अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, मैं रफ़ी अहमद अवान अपने यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में इस वक्त हाज़िर हूँ। पेशे के एतबार से एक टीचर हूँ और इस वक्त जो है मैं एक छोटा सा एक टॉपिक लेके आया हूँ कि बात ये है कि हर मुल्क को जो है अपनी इकानमी चलाने के लिए डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए जो ममालिक हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करके बहुत सारी अपनी प्रोडक्ट्स बना के और पूरी दुनिया को पेश करते हैं कि जनाब ये प्रोडक्ट हमारी बहुत अच्छी है, आप इसको यूटिलाइज़ करें और इंशाल्लाह आपको इससे डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और जब हमारी बनाई हुई कोई भी चीज़ दूसरे ममालिक के अंदर हाथों हाथ बिक जाती है तो उसके बिकने से जो ज़र मुबादला डॉलर्स की सूरत हाल में आता है, उस ज़र मुबादला को हम फिर अपनी परचेज़ के लिए मतलब जो इम्पोर्ट करने के लिए हम चीज़ें बाहर से मंगवा लेते हैं और मुल्क की इकानमी बेहतरीन चलती है। बड़े ममालिक हो गए, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, उसके अलावा जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये बड़े ममालिक हैं। इन्होंने अपने गाड़ियाँ बनाई, वेपन्स बनाए और चाइना तो इनमें सबसे ज़्यादा आगे है क्योंकि उसने तो सुई से लेके सुई सिलाई से लेके जहाज़ तक बनाए हैं और हर प्रोडक्ट जो है वो उनकी पूरी दुनिया में चल रही है। लिहाजा उनके पास ज़र मुबादला की सूरत में डॉलर्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और उनका मुल्क इस लिहाज से बड़ा स्ट्रांग है। तो हर मुल्क, चाइना हो जाए, उनकी अपनी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में राज कर रही हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो उनकी अपनी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में राज कर रही हैं। जापान की बात की जाए तो क्या बात है उनकी, जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं वो अपने लिहाज से एक अपना उन्होंने टफ टाइम दिया हुआ है पूरी इंटरनेशनल मार्केट को। तो इस तरीके से उनके पास ज़र मुबादला बहुत ज़्यादा है और होना भी चाहिए। हमारा पाकिस्तान का अगर हमारे ज़हन में या आप लोगों के ज़हन में थोड़ा सा आता हो कि भाई हमारा ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है कि जो हम दूसरे ममालिक को बेच कर ज़र मुबादला के तौर पर डॉलर्स इकट्ठे कर सकते हैं और जिससे हमारे मुल्क की इकानमी बेहतर हो जाए, तो आप लोग इसमें हैरान और परेशान तो हमें होने की ज़रूरत कोई नहीं है क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर हमारी कोई इतनी बड़ी एफर्ट्स या इतनी प्रोडक्ट्स नहीं है कि हम उस सिलसिले में पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकें। लेकिन इसके बावजूद हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि हमारे पास एक चीज़ है ज़मीर। हम प्रोडक्ट तो कोई इंटरनेशनल तौर पे लॉन्च करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ज़मीर होता है, हम वो बेचते हैं। और जब हम अपना ज़मीर बेचते हैं तो उसके बदले में जो डॉलर्स आते हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मसला छोटा सा ये आ जाता है कि इज़्ज़त रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होगी। हाँ, डॉलर्स मिल जाएंगे, उससे चीज़ें आ जाएंगी, कुछ उससे जायदादें बन जाएंगी, ये थोड़ा सा बड़े जो सियासी रहनुमा हैं उनको उससे बेनिफिट होता है। लेकिन ये जो चीज़ ज़मीर होती है ना, ये तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर इस ज़मीर को आप दुनिया जान की दौलत से भी नहीं खरीद सकते। लेकिन यहाँ पर हर बंदा अपना ज़मीर लेकर मार्केट में पहुँच जाता है कि जनाब हमारा ज़मीर खरीदे, ये ज़्यादा बेनिफिट देगा। दूसरा चला जाता है, कहता है इसका ज़मीर को इतना अच्छा बिकेगा नहीं, हमारा ज़मीर खरीदें, आपको इससे ये बेनिफिट्स होंगे। और सोचा भी जाए तो हमारा ज़मीर बिकता किस लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी बैरूनी ताकतें होंगी वो हमारा ज़मीर खरीदेंगे किस लिए कि किसी हमारे हमसाये को नुकसान पहुंचाना हो, तो उसके बदले में वो हमारा ज़मीर खरीदेंगे और ज़मीर खरीदने के बाद अपनी मर्ज़ी के फैसले, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें हम पर इम्पोज करते हैं। उसमें जो उनके फैसलों के अंडर डॉलर हम लेते हैं तो उससे हमारा मुल्क कोई तरक्की नहीं करता, हमारे मुल्क को कोई दुनिया में जानता नहीं। हमारा सिर्फ और सिर्फ वक्त गुजरेगा और वो भी चंद साल, और कुछ सालों के बाद हम ज़मीर भी बेचने जाएंगे
ہمارا ضمیر یہ کہہ کر واپس لوٹا دیا جائے گا کہ جناب والا آپ کا ضمیر اتنا گھٹیا اور تھرڈ کلاس ہے کہ اس کے بدلے میں ڈالر تو دور کی بات، ہم کسی ملک کی گھٹیا سے گھٹی کرنسی بھی ہم آپ کو نہیں دیں گے، اور وہ بھی 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے۔ اس وقت ہمیں سمجھ آئے گی کہ جو چیز ہم نے اپنی پروڈکٹ کے طور پر پوری دنیا میں لانچ کی، اس سے ہمارا ایز اے نیشن بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ خدارا ہمیں ایز اے قوم اٹھنا پڑے گا، ہمیں ضمیر فروشوں کے خلاف آواز بلند کرنی پڑے گی تاکہ یہ ضمیر فروشی کا کاروبار بند ہو اور یہ ملک اپنی صحیح ڈائمنشنز کے اندر چلنے کی کوئی پوزیشن اختیار کرے۔ اور اگر ہم آج ٹھیک راستے پہ چلنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں گے تو اگلے 20-30 سال، یہ 2-4 سال کی بات نہیں ہے، تب جا کے اس کے آؤٹ پٹ رزلٹ آئیں گے، بشرطے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اور اگر ہم نے 30 سال اس میں ضائع کر دیے تو پھر مزید 30-40 سال کے بعد، یعنی آج سے 60-70 سال لگ جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں فوری اپنی ڈائمنشنز کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ضمیر فروشی ایک بہت گھٹیا لعنت ہے۔ اس ضمیر فروشی کے بدلے میں ڈالرز ملے ہوئے ان کی کوئی قدر نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اپنی نظریں کسی بھی کنٹری کے سامنے اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز شیئر کیجیے گا تاکہ میرے ویوز کسی اور بندے تک بھی پہنچ جائیں، اور مقصد صرف اور صرف ٹھیک ہے جی اپنا کنٹریبیوٹ چھوٹا سا کرنا ہے کہ میری ذات سے معاشرے کے اندر کوئی بھی اچھا امپیکٹ یا ایک اچھا امپیکٹ بھی پڑ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری زندگی جو ہے نا وہ میں اس میں سرخرو ہو گیا۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بچوں، اپنے خاندانوں سمیت بالکل خیر خیریت سے خوشیوں بھری زندگی نصیب کرے۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔